बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज की जो बड़ी ख़बर है वो तो यही है कि गवर्नमेंट ने महंगाई का बम पाकिस्तानियों के ऊपर गिरा दिया है, जिसके बाद किस तरह एक आम पाकिस्तानी शहरी जो है वो अपना गुजारा करेगा वो अब टाइम किसी को भी नहीं पता। बहुत ही ज़्यादा महंगाई आने वाली है। 10 दिन पहले 15 दिन पहले प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले डॉलर महंगा किया गया, उसके बाद पेट्रोल महंगा किया गया, फिर बिजली महंगी की गई, परसों गैस महंगी की गई, जिसकी वजह से ऑलरेडी बहुत महंगाई हो गई। एलपीजी भी महंगी हो गई। अब जो महंगाई आ रही है जो कि जीएसटी 17% से 18% कर दिया गया है, और जो बाकी भी चीज़ें हैं वो भी आज हम देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट कह ये रही है टीवी के ऊपर कि जी ये तो लग्जरी आइटम्स के ऊपर हमने चीज़ें ज़्यादा की हैं और आम शहरी के ऊपर इनका फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको पता है कि जब ये टैक्सेस लगते हैं नए, तो ये पूरे पाकिस्तानियों के ऊपर फ़र्क इसका पड़ता है, क्योंकि बिजली गैस महंगी होने की वजह से, डॉलर महंगी होने की वजह से वो हर चीज़ वैसी महंगी हो जाती है। अब ये कहते हैं कि जी हमने जो लग्जरी आइटम्स के ऊपर टैक्स किया है हमने 17 से 25% कर दिया। चले एक आम शहरी लग्जरी आइटम इस्तेमाल ही नहीं करता। एयर ट्रैवल पे कह रहे हैं कि जी हमने लगा दिया 20,000, वो भी कोई नहीं जाता। वेडिंग हॉल्स जो हैं वो चले एक आम शहरी भी इस्तेमाल करता है, उनके ऊपर टैक्स लग गया 10%। ये टैक्स एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स है, यानी कि जो लोग टैक्स फाइलर होंगे उनको वो इसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो तो फाइलर है ही नहीं, तो उनकी जेबों से तो ये भी चला जाएगा। सिगरेट महंगे हो गए हैं, आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो महंगे हो गए। ये वो चीज़ें हैं जिनके बगैर आप रह सकते हैं। लेकिन जो ये जीएसटी 17% से 18% हुआ है, इसका मतलब है कि आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो वो चीज़ अब आपको महंगी मिलेगी। कोई रसीद निकलेगी, वो 17% अभी उस पर जीएसटी लग रहा है, अब उसके ऊपर 18% लगेगा। तो हर चीज़, जो भी चीज़ आप खरीदेंगे वो महंगी हो गई है, और पहले ही महंगी हो चुकी हुई हैं, क्योंकि डॉलर की वजह से हर कोई कहता है कि जी ये देखें डॉलर महंगा हो गया तो हमारी चीज़ें भी महंगी हो गई हैं। फिर अगर आप कोई चीज़ लेंगे वो कहेगा कि जी पेट्रोल महंगा है, तो जो ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई है इसकी वजह से भी महंगी हो गई। तो वो जो गैस, बिजली, डॉलर, इनकी वजह से जो महंगाई थी वो अपनी जगह, और जीएसटी के 17% से 18% होने से और ही ज़्यादा महंगाई आ जानी है। फिर खैर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जी जीएसटी हम एसेंशियल जो चीज़ें हैं जिनके बगैर बिल्कुल ही गुजारा नहीं है, जैसे गंदम है, राइस है, चावल है, दूध है, दालें हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, मीट जो कि खुला गोश्त होगा, अंडे, इनके ऊपर हम ये जीएसटी नहीं लगा रहे। लेकिन आपको पता है कि इनकी चीज़ों का कोई चेक तो है ही नहीं ना। जब आप ये खुला गोश्त खरीदते हैं तो आप कोई जीएसटी की रसीद लेते हैं, वो तो वैसे ही महंगी हो जानी है कल से। तो बहुत ही मुश्किल आगे पाकिस्तानियों के लिए दिन आ रहे हैं। और पॉलिटिक्स जो है वो अपनी जगह, लेकिन पॉलिटिशियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो लोग हैं उनके पास बाहर की नेशनैलिटीज़ हैं, वो अच्छे, उनके पास सारा कुछ है, पैसे उनके पास है, उनके पास डॉलर है बहुत ज़्यादा। तो जब डॉलर ऊपर जाता है उनको तो बल्कि फ़ायदा हो जाता है। लेकिन जो आम शहरी है, जो तनख्वाह वाला शहरी है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी है, क्योंकि जो दुकानदार भी है उनको भी चले जब चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो वो पास ऑन कर देंगे, वो अपनी चीज़ें महंगी कर देंगे। उनके पास जो दुकान में स्टॉक पड़ा हुआ था वो बैठे बैठाए उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है, वो भी गुजारा कर सकते हैं। लेकिन जो तनख्वाह वाला बंदा है, जिसने फ़ीसें भी देनी है, जिसने घर का किराया भी देना है, उसकी तनख्वाह फ़िक्स्ड है, और वो जब महंगाई आ जाती है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा तो है कि जी इसके बाद जो है वो हालात मुल्क के बेहतर हो जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि जो भी पाकिस्तान में चीज़ ऊपर जाती है वो वापस नहीं आती। तो ये है इस टाइम के ऊपर सिचुएशन, और बहुत ही पाकिस्तान की इकॉनमी की सिचुएशन ख़राब है। और अभी हमें आईएमएफ का लोन मिला नहीं है, अभी के आईएमएफ की कंडीशंस पूरी नहीं हुई, और अभी तो गर्मियाँ आनी है, और जो बिजली के बिल इंक्रीज़ होने हैं वो भी हमें पता चल जाएगा कि होने क्या लगा है पाकिस्तान के साथ। तो चलें देखते हैं कि जी आगे क्या सिचुएशन बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया।